सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हम हर बार हमारे अखबार में या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें देखते हैं, जागो ग्राहक जागो। तो एडवर्टाइजमेंट इतना सुपरहिट था कि इट टेल्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इन शॉर्ट CPA एक्ट, वो जो अमेंड हुआ था 1980। ज़्यादातर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 में इंट्रोड्यूस कर दिया था लोकसभा ने। उसके बाद 5 दिसंबर 1986 को ही वह अमेंड आ गया था, पर पूरा फोर्स में आने के लिए 1 जुलाई 1987 तक था। और CPA 1986 में होता है वो जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है, यानी कि वाइड स्प्रेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट के लिए ये प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे एक राइट साइड का वो पिक्चर देखता है, वो ही है जो फेमस एडवर्टाइजमेंट जागो ग्राहक जागो, यानी कि लॉन्च कंज्यूमर कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स होता है तो वो फाइल करने के लिए कंज्यूमर्स को अवेयर कर देता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ज़्यादातर सारे कंज्यूमर्स को इकट्ठा करके सारी कंप्लेंट्स को वो फाइनलाइज कर देते थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्पीडी डिसीजन, जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स बायर और लेंडर के बीच में होता है, उनका डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर देता है, दैट टू स्पीडी डिसीजन। और फिर लेजिस्लेशन जो होता है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है एट लार्ज, ताकि वो एक्सप्लॉइटेशन से बचे रहे। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है। उसके साथ साथ ये कंज्यूमर डिस्प्यूट मशीनरी में क्या क्या होता है, एक पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, उनके नीचे एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, और इनके भी नीचे डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। जब भी कोई डिस्प्यूट्स आता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, अगर वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होता है या फिर पास होता है तो फिर बाद में स्टेट कंज्यूमर में आते हैं, उसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में आते हैं। इतना होता है ज़्यादातर इनका 3 डिविजन्स। जैसे हमारे कोर्ट में जाते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे हाजिर नहीं होता है तो फिर स्टेट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इन द सेम फॉर्मेट ये प्रोटेक्शन काउंसिल वगैरह में। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर होता है, जो हज़ार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए, या फिर क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड या फिर प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में नहीं हो तो वो भी होते हैं। अप्रोप्रिएट फोरम में वगैरह कंज्यूमर्स कंस्ट्रेट कर देता है। उसमें साथ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है, और ये बिल में ज़्यादातर कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादातर इफेक्ट में उन लोगों को अवेयर किया था, अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट किया था, और फिर इसके लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी अवेयरनेस हुआ था। ताकि हम ले लेते हैं कि आखिर ये कंज्यूमर कौन होता है। कोई भी एक पर्सन जो भी एक कंसिड्रेशन के साथ साथ पेड या फिर विल बी पेड करके जो भी सामान ले लेते हैं उनको कंज्यूमर बोल देते हैं, या फिर कुछ सर्विसेज वगैरह पेड या फिर विल बी पेड वगैरह कंडीशन में हो तो वो भी कंज्यूमर होता है। इसमें ज़्यादातर मेडिकल प्रोविजन भी ज़्यादातर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ जाते हैं। इसमें कोई भी पर्सन वो ऑब्टेन्स गुड्स रीसेल या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं तो उसको भी कंज्यूमर देते हैं। ये होता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रेड्रेसल। ये सभी 5 टर्म्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर है। उसके साथ साथ रेड्रेसल एजेस में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और फिर नेशनल कमीशन होता है। ये सभी फेमस एडवर्टाइजमेंट है उस टाइम का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में ज़्यादातर प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके साथ साथ 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं। उसमें एक वुमन होना चाहिए। एवरी मेंबर जो होते हैं 5 ईयर्स तक ये ऑफिस को होल्ड कर देता है, नहीं तो उसका प्राइम मेंबर जो 60 ईयर्स के अबव होते हैं तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट फोरम को होल्ड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर 20 लाख के अंडर के गुड्स में डिस्ट्रिक्ट फोरम में आए हैं। स्टेट कमीशन में ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में ईच स्टेट में हायर कर देते हैं। हेड एक सिटिंग डेड या रिटायर्ड जज होते हैं जो हाई कोर्ट का। 2 मोर मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ सिमिलर टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम एक वुमन होना चाहिए। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के केसेस में स्टेट कमीशन होल्ड कर सकते हैं। कभी कभी कुछ केसेस वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन में हायर करते हैं तो वो भी केस यहाँ पे आते हैं। नेशनल कमीशन जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप किया होता है। सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ 4 मोर मेंबर्स होते हैं। उसमें एक वुमन होना चाहिए। अबव 1 करोड़ वाले जो भी प्रॉपर्टी केसेस होते हैं वो सभी नेशनल कमीशन में डिस्प्यूट हो जाते हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट फोरम में आया हुआ केसेस या फिर स्टेट फोरम से आया हुआ केसेस भी यहाँ पे हाजिर कर जाता है। गुड सोल्ड, डिलीवर्ड, एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड, या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाते हैं और एग्री टू प्रोवाइड हो जाते हैं वो सभी नेशनल कमीशन जाते हैं।
हमें क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर्स हर तरह से एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं। कभी कभी कुछ कंज्यूमर्स इलिटरेट होते हैं या फिर इग्नोरेंट होते हैं या फिर अनअवेयर होते हैं। जो भी तीनों केसेस में होते हैं, कंज्यूमर्स इसी की वजह से एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं। कंज्यूमर्स चीटेड फील जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। उस कभी कभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर फॉल्स में एडवर्टाइजेस में फंस जाते हैं, बार्गेनिंग में फंस जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, तो वो सभी सेलर मार्केट्स का विक्टिम बन जाते हैं। इसके लिए ये सभी चीज़ के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए फैक्टर्स क्या क्या होता है? कभी कभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, फॉल्स वारंटीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की वजह से कुछ चीज़ अडल्ट्रेशन, कुछ हाई क्वालिटी वाले ड्रग्स की जगह पे कुछ लो क्वालिटी वाले ड्रग्स ऐड करके अडल्ट्रेट कर जाते हैं, या फिर होर्डिंग बैनर्स वगैरह में ऐसे होते हैं, या फिर ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक टिकटिंग। अभी क्या है कि चेंजिंग सिचुएशंस में कंज्यूमर्स अभी बहुत ही अवेयर है प्रॉपर वैल्यू ऑफ मनी। जो भी 1 रुपये में देता है तो 1 रुपये का वैल्यू हो जाते हैं। ग्रोइंग मूवमेंट्स होते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस कैंपेन्स में कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और फिर उसके साथ साथ कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे दिन को मनाया जाता है। उसमें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आता है 15 मार्च को, नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे आता है 24 दिसंबर में। इसमें ज़्यादातर सिंपल, क्विक, चीपर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। इसके लिए सजेशंस क्या है कि जो भी चीज़ आप लेते हैं तो कंप्लीट स्क्रूटनाइज करके ही उसको परचेज करना है। उसका मेजरिंग, वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को चेक करना है। अप्रोप्रिएटली उसका वेइंग, चेकिंग वगैरह हो जाते हैं, वो भी देख लेना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अनहाइजीनिक, अनइंटरप्टेड प्लेसेस में नहीं परचेज करना है। MRP वगैरह रेट ले लेना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना है वो भी काउंट करना चाहिए। एक्सपायरी डेट ऑफ प्रोडक्ट, ईटेबल्स वगैरह के लिए ज़रूर ले लेना चाहिए। और कंज्यूमर्स इन मेडिकल प्रोफेशंस में क्या होता है कि हम जो भी डॉक्टर के साथ जाते हैं, डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, तो उनकी सर्विसेज वगैरह भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि पेमेंट बाद में दे देंगे पर सर्विसेज पहले मिलेगा। इसमें अगर डेथ ऑफ द पेशेंट या फिर सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह में हो जाते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वो डॉक्टर को स्यू कर सकता है। और कंप्लेंट और कंप्लेनेंट में ये कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी ये आ जाते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट में क्या है कि पर्सन अगेंस्ट होम ए कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, उसमें एलिगेशंस वगैरह को डिनाई कर देते हैं मेड इन कंप्लेंट। डेफिशिएंसी क्या होता है कि इनएडिक्वेट क्वालिटी होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स, या फिर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।